नमस्कार भाई, स्वागत है आपका रितेश क्लासेस में। कोरोना के कारण सारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, लेकिन हमें अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी करती रहनी चाहिए और इसीलिए हम हर रोज़ आपके लिए एक 5 सेंटेंस का एक सीरीज़ लाते हैं, जिसमें आपको ग्रामर का रिवाइव करवाते हैं। देखिए हमारे सामने 5 सेंटेंस में से पहला सेंटेंस है, मालाज 2 ब्रदर्स रूपेश एंड भूपत आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ओके, आगे है, बट आई एम श्योर आई लाइक द लेटर मोस्ट। कह रहा माला के 2 भाई हैं, रूपेश नाम है और एक भूपत नाम है। दोनों के दोनों क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और मेहनती हैं। लेकिन आई एम श्योर, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैं श्योर हूँ कि मैं पसंद करता हूँ दूसरे वाले का, बाद वाले को, यानी कि ये भूपत को पसंद करता है। सेंटेंस ये कह रहा। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब जो भी है सब लेख कर चलते हैं। देखो माला में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ। एपोस्ट्रोफी क्या कहता है कि हमारे दाएं भी नाउन होगा और बाएं भी नाउन होगा। तो इसके इधर देख सकते हो नाउन लिखा हुआ है, माला है, प्रॉपर नाउन है, और इसके इधर भी देखो नाउन लिखा हुआ है, ब्रदर है। ठीक है, अब चूंकि 2 भाई हैं इसलिए नाउन के लिए एक एडजेक्टिव आया हुआ है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 भाई हैं इसलिए प्लूरल भी रहेगा, तो एस भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका सही है। अब आगे दोनों का नाम लिख दिया है। 2 भाई कौन है भाई, तो रूपेश हैं और भूपत हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड आता है एक टाइप के चीज़ों को जोड़ने के लिए, यानी कि नाउन नाउन को जोड़ेगा, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ेगा, तो यहाँ नाउन और ये नाउन दोनों को जोड़ने के लिए एंड आ चुका है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ए पार्ट में तो कोई समस्या नहीं है। आगे लिख रहा है आर। ये आर किसके लिए आया है, देखो सेंटेंस में पहले तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जो कोई काम करता है। तो देखिए इन दोनों भाइयों के बारे में कहा जा रहा है, रूपेश और भूपत के बारे में, कि वो तेज हैं और हार्ड वर्किंग है वगैरह वगैरह जो भी हैं। तो यहाँ रूपेश और भूपत क्या हो जाएंगे, आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब ये 2 हैं, रूपेश और भूपत 2 नाम है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब लेंगे, ये आर लिया, यहाँ भी सही है। बहुत ही तेज हैं और हार्ड वर्किंग है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट लेकिन आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। द लेटर मोस्ट, देखो अब जो समस्या है ना वो इसी पार्ट में है, समझिए अच्छे से। देखिए पहली बात तो है द लेटर, उसके बाद है मोस्ट। देखिए जब 2 चीज़ों के बीच की हम तुलना करते हैं ना, 2 में से पहला के बारे में अगर हमको कहना होता है तो हम कहते हैं द फॉर्मर, और जब बाद वाले के लिए कहना होता है तो लेटर। पहला वाला का अंग्रेजी फॉर्मर, बाद वाला का लेटर, दोनों में द लगता है। ठीक है, द लेटर द फॉर्मर होगा। मैं बाद वाले को पसंद करता हूँ, तो देखो 2 में से ही तुलना करके हम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो है ना मोस्ट के जगह पर MORE मोर लगाना चाहिए था। देखो शब्द होता है मच और मेनी, उसका कंपैरेटिव डिग्री दोनों का ही, कंपैरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। ठीक है, जब 2 आदमी की चर्चा हो तो मोर का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे, इसलिए मोस्ट को हटाकर मोर कर देंगे, पार्ट डी में एरर था। नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस है हमारे पास, द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज। द लगा दिया ग्राउंड में, यानी कि खास बना रहा है उसको, वो खास ग्राउंड के बारे में कह रहा है, वो एक स्पेशल ग्राउंड है उसके बारे में कह रहा है, वो ग्राउंड है जो विलेज के बाहर में स्थित है। क्या है, कोमा लगा दिया है, तो अब इस चीज़ के बारे में बताएगा, ग्राउंड के बारे में आपको कुछ बोलेगा। क्या कह रहा है, अबाउंडिंग विथ फ्रॉग्स एंड स्नैक्स, वो भरा हुआ, अबाउंडिंग मतलब प्रचुर मात्रा में होता है, वो भरा हुआ है मेढकों से और सांपों से। ठीक, अब देखिए फिर कोमा लगा दिया है, कोमा कोमा के बीच में यह है, तो अब जो बात कहेगा ना वो इस पूरे के बारे में कहेगा। अब ये सांप और मेढक क्या है, द एनिमी ऑफ मैनकाइंड है। तो इस ग्राउंड के बारे में ये सेंटेंस आकर इन्फॉर्मेशन दे दिया, और इसके बारे में ये सेंटेंस आकर इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ठीक है, तो इस ग्राउंड के बारे में कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट तो हमारा ये हो गया। अब एक सब्जेक्ट आया है तो वो अपने साथ एक वर्ब लेगा ही, कम से कम एक, है ना। तो इसका वर्ब तो अभी तक मिला नहीं है। ये सारी बातें जो भी लिखी हुई थी सारी उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब वर्ब कहाँ पर मिला है, तो मैनकाइंड के बाद देखो इज है, ये जो इज नाम का हेल्पिंग वर्ब आया है वो किसके लिए आया है, यही है ग्राउंड के लिए आया है। ठीक है, तो ग्राउंड सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं है। सॉफ्ट एंड मार्सी, वो ग्राउंड क्या है, सिर्फ इतना लिखना था इसको, द ग्राउंड इज सॉफ्ट एंड मार्सी। मार्सी मतलब दलदल होता है, सॉफ्ट मतलब तो आप जानते ही हो, ये चीज़ें होंगी। तो अब इसमें एरर कहाँ है आप बता दो, हो सकता है डाउट लगे आपको। एबॉन्डिंग, तो एबॉन्डिंग के साथ विथ और इन दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो आप लोग एरर ढूंढ रहे होंगे, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, पूरा का पूरा करेक्ट है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। कभी कभी नो एरर वाला भी सवाल लेना चाहिए, देखनी चाहिए। आगे सेंटेंस है, वी हैड हेयर्ड द इंजन रोड एज द प्लेन बिगन टू मूव। हमने सुना इंजन की आवाज़ को जैसे ही प्लेन मूव करना शुरू किया। एज का मतलब जैसे भी होता है, ज्यों भी होता है, और क्योंकि भी होता है, चूंकि भी होता है। ठीक है,
हम लोगों ने आवाज़ सुना इंजन का जैसे ही प्लेन ने मूव करना शुरू किया, और क्या हुआ, वी सॉ द पीपल, हमने लोगों को देखा, क्या करते हुए देखा, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर देखा, वेविंग गुड बाय, हाथ हिलाते हुए गुड बाय बोलते हुए देखा हमने लोगों को। ठीक है, देखिए हिंदी तो समझ गए, अब देखिए एक एक करके चलते हैं। वी नाम का यहाँ पे आ गया है क्या, आपका सब्जेक्ट आ गया है। वी हैड हियर्ड द इंजन रोड, वर्ब आ गया है, क्या सुना है, तो इसका जवाब ये है, ऑब्जेक्ट आ गया है, इंजन का रोड सुना है, जैसे ही प्लेन स्टार्ट हुआ। ठीक है, टू मूव करना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ जो देख रहे हो ना, वी हैड हियर्ड, उसके बाद ये पूरा चीज़ इसको एंड जोड़ने आया है इसके साथ। ठीक है, पहले वाले पूरे क्लाउज को वी से लेकर यहाँ तक के क्लाउज को जोड़ने के लिए आया, फिर देखो वी से दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अभी यहाँ पर एंड आया हुआ। बहुत खतरनाक चीज़ है एंड भाई। ना वी सॉ द पीपल, हमने लोगों को देखा। इसमें एरर देखो कहाँ पे है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब वगैरह कोई एरर नहीं मिलेगा। एरर आपका यहाँ पे देखो, जब पास्ट में दो काम हो रही हो, ठीक है, जब पास्ट में दो काम हो रही हो, एक पहले होगा और एक बाद में होगा, तो बाद वाले को हम लोग रखते हैं पास्ट सिंपल पास्ट में, और पहले जो काम हुआ है ना उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। मतलब पास्ट का भी जो पास्ट हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में रहता। यहाँ पर आप देखो, वी हैड हियर्ड द इंजन, हम लोगों ने इंजन का आवाज़ सुना, इंजन रोड आवाज़ सुना, और कब सुना, जैसे ही प्लेन स्टार्ट हुआ। तो पहले प्लेन स्टार्ट हुआ या पहले आवाज़ सुना हमने, पहले प्लेन स्टार्ट हुआ ना, बाद में आवाज़ सुना। तो जो बाद में काम होता है ना वो परफेक्ट टेंस में नहीं रहेगा, परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में वो रहेगा जो पहले का भी पहले हुआ, बाद वाला नहीं रहता। तो यहाँ पे वी हियर्ड डाल देंगे, हेड को हटा देंगे, करेक्ट एरर, सॉरी सेंटेंस एरर पकड़ा गया आपका, पार्ट ए में है, और हेड को हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला है, दिस बिल्डिंग वाज टू हैव बीन फिनिश्ड, ये बिल्डिंग फिनिश हो जाना चाहिए था, हो जाने वाला था, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, इस साल के अंत में। बट लेकिन देयर हैज़ बीन सो मेनी स्ट्राइक, बहुत सारे प्रयास किए गए, डैट इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट, फिर भी ये अभी तक फिनिश नहीं हो सका। बिल्डिंग को साल के अंतिम में फिनिश किया जाना था, बहुत प्रयास भी किए गए, लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हो सका, सेंटेंस ये कह रहा। अब देखो इसमें एरर कहाँ, द बिल्डिंग वाज टू हैव बीन फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर बट देयर हैज़ मेनी प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर आप आ जाओ, ये देयर किसके लिए आया है ना। देखो जब बहुत सारे तालाब रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, देयर आर पॉन्ड्स, ठीक है, बहुत सारे तालाब हैं। अगर अभी 5 बजा है तो क्या कहते हैं, इट इज़ 5 o'clock। इन सारे में सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, 5 बजा है, तालाब है, मंदिर है, ये सब में सब्जेक्ट रहता ही नहीं है। तो हम देयर को या फिर इट को ले लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ये दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये जो इट है ना, इट अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लेगा, चाहे वो किसी के लिए भी आए। लेकिन देयर जो है ना, ये इसके साथ ऐसा नहीं है, ये देखता है कि मेरे बाद कौन सा चीज़ आ रहा है, ठीक ना। सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल आएगा तो प्लूरल वर्ब लेंगे। तो देयर देखिए किसके लिए आया है, सो मेनी स्ट्राइक्स के लिए आया है, बहुत सारे प्रयास के लिए आया है। तो ये प्लूरल चीज़ है ना, तो जब ये प्लूरल चीज़ है ना तो ये देयर भी अपने हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल ही लेगा। यहाँ हैज को हटाकर हैव करेंगे, हैव प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है। तो ये पार्ट सी में एरर था जो कि पकड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। आई रीच्ड द हाउस एग्जॉस्टेड, मैं घर पहुंचा थका हुआ। एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, निराश था। ठीक है, एंड किसके लिए आया यहाँ पे देख सकते हो, आई रीच्ड द हाउस एग्जॉस्टेड, इसके लिए आई को छोड़ दीजिए, रीच्ड द हाउस एग्जॉस्टेड और वाज वेरी ट्राई, इन दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए एंड का यूज हुआ है यहाँ पे। मैं घर पहुंचा थका हुआ और क्या था, बहुत ही निराश था, दोनों चीज़ को एंड से जोड़ा जा रहा है। अच्छा आगे क्या है, व्हेन आई लर्नड डैट, जब मैंने जाना कि सुना कि सीखा कि माई फादर हैज़ जस्ट लेफ्ट, मैं घर पहुंचा थका हुआ, हरा हुआ, निराश हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे पिता घर छोड़कर चले गए थे, तो मैं बहुत ही निराश हो गया था। देखो तो पहले ये जाना कि पिताजी घर छोड़ के चले गए हैं या पहले पिताजी घर छोड़ के चले गए थे, दोनों में से कौन काम हुआ है पहले, दोनों में से पहले फादर का जाना हुआ है। तो दोनों ही सेंटेंस पास्ट में हुआ है, ये आदमी जान भी चुका है और पिताजी घर छोड़कर चले भी गए हैं, दोनों काम पास्ट में हो चुका है। लेकिन जो पास्ट का पास्ट यानी सबसे पहले जो काम हुआ वो फादर का जाना हुआ, तो इसे रहना चाहिए था आपका हैड के जगह पर हैड रहना चाहिए था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो ये थी हमारी 5 सेंटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।